थोड़ा बराबर करो इसको यार, ये मुंह तक तो लाओ, इसको यहाँ तक तो लाओ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें। कसम से बाल से भी माला माल है। नहीं उधर ये तो ठीक है, वो फोटोग्राफर का पूरा प्लाट खाली है। कैलाश जी ने सारे म्यूजियम के आइटम मंच पे बिठा रखे। कसम से इनको देखने के बाद तो मुझे फोक का विज्ञापन याद आया। भुवन जी, वो फोक का विज्ञापन है, वाकई सब कुछ तोड़ गया। आनंद लीजिए, मस्ती लीजिए। मेरे बारे में कह रहे थे मेरी पत्नी लंगड़ा के, वो क्या कहा था आपने? लहरा के चलता है। ऐसे थोड़ी लहरा के चलता हूं। उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा? भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। इसमें भी चारा नहीं ज्यादा है, भगवान के निकल रहे हैं। भुवन जी इधर देखो। बताओ भुवन की कितनी किस्मत खराब है जो इसको देखना पड़ रहा है। भुवन जी इस भाव से मत देखो, आप इस भाव से देखो, सुजलाम सुफलाम मलिया से विकलांग। चंदू भैया, आदरणीय महापौर जी, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। साउंड वाकई बढ़िया है। साउंड वाला दिख नहीं दिया है, अपन है कहाँ है? मैं लहरा को चलता है ऐसे थोड़ी ले। अच्छा मेरी तो घर में कंडीशन ऐसी है भाई साहब, अतुल भैया, मेरे तो घर में कंडीशन ऐसी, मैं घर में जाता हूं तो मेरी पत्नी गाना गाती है। दिल ये बेचैन है, रास्ते पे नैन है, सुर है न ताल है, जीना मुहाल है, आजा सवरिया टांग से टांग। काहे क्या अच्छे तेरा नाच जाए, तेरी दूसरी भी टूट जाए। तो कुल मिला के वास्तव में आज ये मंच है। अरे भैया बैठ जाओ यार, कसम से एक बार बैठ जाओ फिर उठ जाना। एक बार तो बैठो। हाँ बैठ जाओ भैया। आइए मस्ती लेते हैं, आनंद लेते हैं आज का यार। अरे इनको खड़ा रहने दो रे, ये आपने को दिख रहा ना, दिख रहा ना? अरे इधर से तो मैं ऐसा ही दिखता हूं, और कितना अच्छा, और कितना दिखूंगा यार। बोलो मत। तुम दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा। ये अकेला कवि सम्मेलन है जो ऊपर से नहीं चलता है, नीचे से। हाँ ये क्या है, अगर तुमने जरा सा मौका दिया ना तो तुमसे अच्छी उसको आती है। वो तो मतलब ये केवल अशोक भैया के डर से वहाँ बैठा है। हाँ। और अगर वो उछल के यहाँ कूद पड़ा नहीं तो तेरे घर बैठने जाना पड़ेगा। मैं उधर मुंह मत ला यार, आप लोग टेंशन लो इस बात का, कवि सम्मेलन अभी सम्मेलन का मेरे को कोई टेंशन नहीं। कवि सम्मेलन का अगर कवि सम्मेलन नहीं भी रहा तो मालूम क्या करूंगा मैं मालवा सुपर फास्ट इंदौर से पकड़ूंगा और भोपाल तक 4 डिब्बे स्लीपर के पकड़ लूंगा और कर दूंगा मालूम क्या, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। आप लोग टेंशन लो, मेरा क्या टेंशन है? तो अरे रुको जरा, सब्र करो। चलिए आनंद लेते हैं। जमा भैया जमा। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। और पंक्तियां अगर ठक से लग जाए तो एक हाथ पे कोताही मत बरतना। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर
आपका साथ हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा दिनेश। वाकई साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है यार। और जब साउंड बढ़िया हो जाए और फिर कोई कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी तो पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? कि साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है। और गुरुदेव, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, उस बेवकूफ को मालूम नहीं है। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैंने मत बोल। तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। वाह, ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। और साउंड इसलिए बढ़िया है, नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई। बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सरिये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए। फिर भी तेरी पलक झपकी, योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। नहीं, बहुत बढ़िया। जाने भैया, अभी साले की शादी में चला गया तो साली आ गई मेरे पास में, और साली आके कहने लगी जीजा जी भी डांस करेंगे। लावटे जी कैसे हो? जीजा जी भी डांस करेंगे 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 करेंगे। जीजा जी भी डांस करेंगे। अच्छा, सालियां ऐसे करती है ना, ऐसे जीजा जी भी डांस करेंगे। एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। किधर? इधर इधर। कहाँ है? अरे ये अपना मोहल्ले में। अच्छा, जीजा जी भी डांस करेंगे 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 करेंगे। आज तो बहुत हो गया। जीजा जी भी डांस करेंगे। पत्नी बोले हट, काय का डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है, हारमोनियम लेकर भजन गाता हूँ, रात के 8 बजे रियाज करता हूँ, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। हंसो मत भाई साहब, आपको कुत्तों की हकीकत नहीं मालूम है। मेरे को तेरी मालूम तो है। मुझे मालूम है कुत्तों की हकीकत। बता। हाँ, कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ आप। हाँ। अच्छा, खींच के डंडा के देना आप। चंदू भैया सुबह ट्राई करना, कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ, डंडे की खींच के दो, अगर कुत्ते को नहीं लगी तो मालूम क्या कहता वो, ले। अच्छा, ट्राई करो आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्राई करो आप, डंडा लेके जाओ पीछे, सब ट्राई करना, सुबह ट्राई करना, कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ और खींच के दो, नहीं लगी तो कहता ले। और कहीं उसको लग जाए तो फिर कहता वाह 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 वाह, अच्छी दही। तो मैं हारमोनियम लेकर रियाज करता हूँ। जानी में आता देखो यार, मैं हारमोनियम लेकर रियाज करता हूँ, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगा। मैंने पड़ोसन से कहा भाभी जी आपके कुत्ते को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता है भौंकने लगता है। पड़ोसन बोली इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? पूरा सदन बोले क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ये। जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी स्थिति अच्छी हो जाती है। हाँ, साउंड का खेल होता है, ऐसे मत करो बेटा। हाँ? बाबा रामदेव जी ने कहा करने से होता है ये, पर इतने करने से नहीं होता है। ज्यादा करो। हाँ, मैं कह रहा था, हाँ वही कह रहा था मैं आपको, वो जब जो साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी स्थिति अच्छी हो जाती है। वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलता था, हमारे गांव में छोरों ने लगा दी कैसेट। एक चाचा एक दादा निपट गए, दादा निपट गए, वो लगा दी छोटों ने। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले मोती। भाग गया। वो उर्स के समय एक चाचा जी निपट गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। चोरों ने कब्बाली लगा दी उसमें, कब्बाली। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान। चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। साउंड बढ़िया है आपका। साउंड किधर वाला है? उधर बैठा है। बढ़िया है साउंड, वाकई बढ़िया, कमाल का साउंड है आपका। आपने देखा हो पुराने जमाने में भोंगा चलता था, भोंगा, उसमें एक टेप रिकॉर्डर लगती है और चूड़ी अटक जाती, गाना में याद आता, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। गाना वही आ जाता था। हमारे यहाँ तो दो महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। और पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। तो वो भुवन जी, वो टेप रिकॉर्डर होती थी, भोंगा होता था, तो उसमें कैसेट लगती थी। उस कैसेट के अंदर क्या है, रेंगाटी पड़ जाती थी, रेंगाटी, रेंगाटी खांचा। तो वो खांचा उसमें पड़ जाता था, वो खांचा उसमें पड़ जाता तो चूड़ी वहीं आ जाती थी। हमारे यहाँ क्या हुआ, हबीब भाई का बैंड लगता भाई साहब, तो वो चूड़ी लगा के बकरी चराने चला गया। 1 घंटे की कैसेट लगा दी उसने, और चूड़ी ऐसी जगह अटकी कि दौड़ के माइक बंद करना पड़ा। लगा दी उसने चूड़ी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजा रहे तो जुड़ी यही फंसी रहेंगे। साउंड वाकई बढ़िया है। चालान क्या बात है, साउंड बढ़िया है। मैं ये कह रहा था कि उसको मालूम नहीं माँ क्या होती है। जिस दिन वो माँ के महत्व को समझ जाएगा, वो भी भारत माता की जय बोलेगा। छोटू क्या होती है माँ, क्या होती है माँ? एक लड़के से पूछ लिया भाई साहब मैंने, माँ क्या होती है? तो वो खड़ा होकर बोला कि माँ भाई होती है। बैठ जाओ। क्या होती है माँ? भारत माता। क्या होती है माँ? महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया।
सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। डॉक्टर साहब, गुरुदेव की उपस्थिति में बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे बच्चे विदेश से पढ़कर आते तो भारतीय संस्कृति भूल जाते हैं। ये विदेशों की नकल करते करते हमने बाल छोटे कर लिए, कपड़े छोटे कर लिए, यहां तक कि नाम भी छोटे कर लिए। भाई साहब, थोड़े दिन बाद एक अक्षर के नाम आएंगे। लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़के का नाम क्या है? पी। पापा का नाम क्या है? फैशन का ये दौर है भाई साहब। मैं कसम से एक लड़के का नाम रख दिया, मालूम क्या रखा? एक लड़के का नाम रख दिया, क्या नाम था भाई साहब उसका? उस लड़के का नाम था, मैं बताऊं, अब उसका बर्थडे आ गया, हैप्पी बर्थडे, केक रखा बीच में, सारे लोग कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। गुरुदेव वो केक खाने लायक नहीं बचा, और ये माइक कविता पढ़ने लायक नहीं बचा। वाकई गीला हो गया ये। और बच्चों के नाम रखो ऐसे, अभी तो माइक बिगड़ा है। संस्कार अगर बिगड़ जाएंगे तो स्थिति भी ये होगी। और कल कोई कह देगा मेरी गर्दन पे छुरी रख तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और साउंड इसलिए अच्छा है, साउंड इसलिए अच्छा है, एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अगर चाह ठीक लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना। अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी, मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि के दार लगाए, एक है गोरख दंडी, एक पर्वत एक सागर, दोनों जो नटवर नागर, अंतर क्या दोनों के कामों में बोलो। अगर काम आपको रोमांचित कर दे तो महाकुंभ खड़ा कर देना तालियों का। अंतर क्या दोनों के काम में बोलो, एक थाली बजाए एक लठ को बजाए, एक थाली बजाए एक लठ को बजाए। वाकई साउंड बढ़िया है आपका, और जब साउंड बढ़िया हो जाता है सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को लोक रंजन के इस कार्यक्रम से बस इतना कहना चाहता हूं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। सीटी मत बजाओ, हंसते रहिए। जितना हंसोगे मेरा दावा उतना डॉक्टर से बचोगे। आदमी जितना हंसता उतना डॉक्टर से बचता है। हंसाने वाला व्यक्ति कहा गया ना, शेक्सपियर ने कहा ना। लो इनको देखो, इसका थोबड़ा देखो। क्यों? शेक्सपियर ने क्या कहा मालूम? शेक्सपियर ने यह कहा कि हंसाने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो कवि सम्मेलन में जाता है, लिफाफा लेके घर चला जाता है। हंसाने वाला स्वर्ग में नहीं जाता है। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप जितना हंसोगे उतना डॉक्टर से बचोगे।
इसलिए हंसते रहिए और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं मेरे मित्र, मेरे दोस्त। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सभी को दांत दिया आपको। या भीड़ में अगर शर्म आ रही है तो कोने में चले जाओ, वहां जाके है। जब हंसने से सारी बीमारी दूर हो रही है तो हंसो और डॉक्टर से बचो। अच्छा, हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं मैं आपको। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते नहीं देखा। कोई भी राक्षस बीमार नहीं हुआ। उसका कारण मालूम क्या है? सारे बात दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से मिलते। हाँ, मैं लंकेश। मैंने कहा मैं दिनेश। अच्छा भुवन जी, कसम से ये हंसने की प्रक्रिया, अगर मान लो राक्षस होते और राक्षस का आज होते तो राक्षसों का कभी सम्मेलन होता। मालूम भी लोग कैसे चर्चा करते, रात को मजा आ गया कवि सम्मेलन में यार, वो देवास के कवि राक्षस शशिकांत यादव जी ने कमाल का संचालन किया। एक बड़े बाल वाले राक्षस आए थे धार से, डाकन भी आई था। चुड़ैल। फिर नाम कैसे रहते मालूम भुवन जी? फिर नाम ऐसे रहते, डॉक्टर भुवन मोहनी नाम थोड़ी होता, फिर रहता डाकन भुवन। आनंद लीजिए, मस्ती लीजिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए। अच्छा, मैं तो भाई साहब, मैं तो सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए कि कोई अगर सुमड़ा नजर आए उसको जीपीएस से जोड़ दीजिए, और कोई भी सुमड़ा नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। डायरेक्ट 5,000 का चालान। हाँ भाई साहब, अगर ये चालान से लोग डरेंगे, जीपीएस से लोग जुड़ जाएंगे तो मालूम क्या करेंगे? गली में लोग निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे मालूम आपको? क्या बात है गुप्ता जी है? अच्छा, कोई मर गया, कोई अगर मर गया तो मर गया, वहां बैठने के लिए लोग जाएंगे नहीं। मेरे को तो यकीन नहीं हुआ शर्मा जी की फाइल नहीं पड़ गई। अच्छा, मान लो कोई चुनाव हार गया तो कार्यकर्ता ने पूछा भाई साहब क्या हुआ, तो भाई साहब कहने लगे गए 51,000 वोट गए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, मेरा तो एक निवेदन सरकार से ऐसा भी है, सरकार से निवेदन है कि कोई ऐसा सैटेलाइट, अगर ये त्रेता युग में सैटेलाइट होता भाई साहब, सास बहू का तो बता, सास बहू का क्या सैटेलाइट में देखो ना आप, त्रेता युग में अगर ये होता तो भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया। अब वो खबर लेकर दूत रावण के पास में गया और रावण से जाके कहने लगा महाराज की जय हो। महाराज, एक दुखद खबर है महाराज, लेकिन मैं वो खबर मैं आपको हंस के सुनाऊंगा। रावण ने कहा कि हंस के क्यों सुनाओगे? बोले महाराज, आप मुझे 150 रुपए महीने की तनख्वाह देते हो महाराज, 5,000 का चालान आ जाएगा। रावण ने कहा कि चलो हंस के सुनाओ, तो कहने लगा महाराज की जय। रामाचल में भगवान श्री राम जी ने एक बाल छोड़ा, कुंभकर्ण भैया का एक हाथ अलग, दूसरा बाल छोड़ा, दूसरा हाथ अलग, तीसरा बाल छोड़ा, पांव पे लगा, तो तीसरा बाल पांव पे लगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुंभकर्ण भैया दिनेश देसी की बन गए। एक बार ताली बजाया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, टेंशन मत लीजिए। भाई साहब ने बताया ना खेती बाड़ी हमारे पास, भाई साहब एक घटना याद आई मुझे। हाँ, सुना दे। वो खेती बाड़ी तो बोरिंग मशीन वाले आ गए, आते नहीं हो? हाँ, बोरिंग मशीन वाले तमिलनाडु से, पोल मशीन वाले ऐसे ही। तो वो बोरिंग मशीन वाला आया तो हमने सोचा कि होल करवा लो, पानी निकल आएगा, खेती और अच्छी हो जाएगी। तो होल लगवाने के लिए मशीन चालू करी। 2,000 रुपए की राड है भाई साहब। कितने की राड है? 2,000। हाँ बोन जी, राड की कीमत 2,000 रुपए।
वो 2000 की राड है, वो मशीन चालू हुई, 100 फीट गया, पानी नहीं निकला, 200 फीट, 300 फीट, 500 फीट चला गया, पानी नहीं निकला। अब वो पानी नहीं निकला तो बड़े वाले भैया से बोला कि जाके मशीन बंद करवा दे, ये 2000 की राड जा रही, मतलब क्या है? तो बड़े वाले भैया साहब तमिलनाडु के आदमी के पास में जाके कहने लगे, ओ मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो, पानी नहीं निकला, मशीन बंद कर दो। तो मद्रासी आदमी देखे, अरे मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। तो तमिलनाडु का कहने लगा, नान निगड़े पोंडे, ಈತದೆ ಪೂಡೆ ಪುಳುಗುರುದಂ ಪೋ ನಿಂಗಡ ತಪ್ಪೋ ಯಾಂದ ಗುರುದು ಪೂ ನಿಂಗಡ ತತ್ತಕೋ ನಾನಗಡೆ ಪೋಂಡು ಈತದೆ ಪೂಡೆ ಕೋಡೆ ಕೊಡಕನ ಪೋ जाली भैया ये सच्ची घटना कर दो, सच्ची घटना है। नाना पोड़े कोड़े को तो पो नान निकले पोंडे, इनके नान निकले पोंडे में एक राल गई 2000 की गई 2000 और इन राड को अगर रोको भी तो नहीं रुके, वो चली गई। भैया को इधर बुलाया, बोल के इधर आओ, उसको मशीन बंद करने का बोल दिया, बोला हाँ बोल दिया, क्या बोला वो, जो नान निकले पोंडो बिना अर्थ के गाने, बिनी चीजों के गाने। अरे क्या मेरा मतलब ये कि अच्छी चीजों का आप संयोजन करो, अच्छी चीजें सुनाओ, हैं? गाने तो होते थे पुराने जमाने में। आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे संसार की शादी है, लेकिन आजकल के गाने तेनू दुल्हा के न बनाया भूतनी के, कबड्डी जैसे गाने आ गए, तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन था राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी, वो जाए तेरे बल्ले बल्ले धोती फाड़ने में के बल्ले बल्ले, बिना अर्थ का एक गाना तो ऐसा है भाई साहब जिसको कोई अर्थ नहीं मालूम। पायर तोड़ा हत्तर वाला पायर तोड़ा चेम दिए जो बने था सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन बादाम बादाम में दादा काचा बादाम, पायर तोड़ा हत्तर वाला पायर तोड़ा चेम दिए, किसी को नहीं मालूम बिना अर्थ के गाने। और जब से दूरदर्शन घर में आया, जब से मोबाइल आए, हमारे उस संस्कृति और संस्कार बिगड़ रहे हैं। हमारे रात के 1:30 बजे मांगे लाल जी टीवी खोल के बैठ गए, 18 नंबर चैनल लगा लिया फैशन शो। मांगे लाल जी को मजा आ गया ये चैनल अपने इसमें है। रात की 1:30 बजे टीवी देख रहे हो, 18 नंबर चैनल। तो इतने में 5 साल का लड़का खटिया के पास में खड़ा हो गया, वो भी देख रहा चैनल। मांगे लाल जी की नजर पड़ी, ये कब आ गया है? अब वो चैनल चेंज करे, लेकिन चैनल चेंज नहीं, मालूम क्यों? सेल जल गए रिमोट के, रिमोट के सेल जल गए। मांगे लाल जी कहने लगे, देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने तक के कपड़े भी नहीं है। तो मांगे वो लड़का कहने लगा, दादाजी बोले हाँ, दादाजी बोले हाँ, ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, वो 25 नंबर चैनल देखो, उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। पानी की बोतल लिया जेतन लिया। तो कुल मिला के मामला ये है कि मामला बढ़िया है। वाकई साउंड बढ़िया है, और जब साउंड बढ़िया हो जाएगा तो सारी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं, मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको। वरना आजकल की स्थिति कैसी हो गई भाई साहब? आजकल की स्थिति ऐसी हो गई, क्या कभी आलू से सोना बनता है, क्या कभी फैक्ट्री में जलेबी बनती है। स्थितियां जब होती है तब कोई कह देता कि धारा 370 हटी तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कहा था ना महबूबा मुफ्ती ने, धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया था। बढ़िया बात है। और जब साउंड बढ़िया हो जाए ना तो सारे मुद्दों का हल हिंदुस्तान से होगा। बस साउंड को बढ़िया करके रखना मेरे मित्रों।
जब साउंड बढ़िया हो जाएगा तो सारी व्यवस्था हो। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने के पीछे कारण क्या रहा? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2024 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। क्या है तिरंगे की ताकत? ए छोटू ओए, ओ भैयू ओश, क्या है तिरंगे की ताकत? रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। और धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने के पीछे कहानी ये रहा, गद्दारों के सर वार दिए। इको भी खुद का ही है, बता। गले में फंसा है वो। हम तक जाके भजन गाने के लिए चले गए, हमने भजन गाया, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गांव वाला के समझ में नहीं आयो, तम राग में सुनायो, भोर भयो भोर भयो। अब जैसे भोर भयो कहो तो डोकरे में देख कर रोने लगी। मन दादी माँ के समझ में आ रही हो, तो हमने भोर भयो, दादी और ज्यादा रोई। रात भर क्यों भोर भयो करते दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम किए। मन दादी माँ पूरे गांव में आप अकेले ऐसे महिलाओं जो मेरे भजन को समझी, बोला गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी बेटा भजन तो ठीक है, भजन तो ठीक है, पर यहाँ की याद बीमारी मारा बकरा के थी। रात भर वो करिया सवेरे मरी गयो। धारा 370 इसलिए हटी, अगर मैंने ठीक कह दिया तो एक हाथ दे कोताही मत बरतना। गद्दारों के सर वार दिए, जिगराए सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था मित्रों, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 500 साल के झगड़े को, 500 साल के झगड़े को किसी सदी के महानायक ने हिंदुस्तान से अगर खत्म कर दिया हो तो आपकी ताली दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए इस प्रांगण से, कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों, दोनों हाथ ऊपर कीजिए। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू।